चलिए चैप्टर नेम लिख लीजिए। इसका एक लेक्चर हो चुका है। बाइनोमियल थ्योरम। आज हम लोग एक्सपेंशन पढ़ेंगे। फिलहाल क्या क्या हम लोग लास्ट क्लास में सीखे। सबसे पहला चीज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये सीखा गया था। ठीक है, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो जरूर कॉपी करेंगे। सेकेंड हम लोग सीखे कि NCR इज इक्वल टू NC, याद आ रहा है। थर्ड थिंग NCA और NCB अगर इक्वल है तो n की वैल्यू a प्लस b होगी। n की वैल्यू क्या होगी? a प्लस b होगी। फोर्थ NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या सीखे? n प्लस 1 CR। बोले थे ना कि अगर ये ऊपर वाला सेम रहे और नीचे एक का डिफरेंस रहे तो क्या करेंगे? ऊपर वाले में एक ऐड कर देंगे और नीचे जो ग्रेटर रहे वो लिख देंगे। सीखे थे? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज हम क्या आपको सिखाए थे कि NCR में अगर n बाई r हम बाहर निकाल लिए तो इस दोनों से एक एक कम हो जाएगा। n माइनस 1 CR माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सीखे। एक देखते हैं और किसको याद है। एक चीज और हम लोग सीखे थे, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू हाथ उठाओ। अरे वाह बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ, ये आप प्रूफ भी पहले किए थे दिनों में, याद है। n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ये 6 बातें हम लोग उस क्लास में सीखे थे और इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और सबसे पहले जो मेन चीज सीखे थे वो तो n फैक्टोरियल था ही, तो जान ही रहे हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, हम देखना चाहते हैं। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। अरे ऐसे, हाँ बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5040 ये याद रहना चाहिए। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू नॉट डिफाइंड। माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कहां तक फैक्टोरियल डिफाइंड है? होल नंबर में 0 1 2 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग अपने लास्ट क्लास में सीखे थे। ओके, चलिए आज हम लोग अब सीखेंगे एक्सपेंशन। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? एक्सपेंशन। चलिए तो सीखते हैं। ये कॉपी हो गया। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे जरूर से कॉपी कर लें और वो वीडियो देख लीजिएगा लास्ट क्लास का, तो आप लोग थोड़ा सा सीख जाएंगे। हम लोग वो केवल एक ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए पूरा भूमिका बनाया था उस क्लास में। अब तो मेन हम लोग का एक्सपेंशन पढ़ना है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सब सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटा रहे हैं, लिखिए। बीच बीच में हम ये सब आता जाएगा, आपको डिटेल बताते भी जाएंगे, घबराइए मत। तो फिलहाल x प्लस a के होल पावर n को एक्सपेंड करना है। अभी तक हम लोग x प्लस a का होल स्क्वायर जानते थे, x प्लस a का होल क्यूब जानते थे। अच्छा सोचो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो होल स्क्वायर था तो कितना टर्म आया? 3 ना। हाँ, a प्लस b के होल क्यूब में 4 टर्म। तो सबसे पहला बात कि इसमें अगर पावर में n लिख दिया तो यहाँ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? जितना पावर रहेगा उससे एक अधिक टर्म्स रहेगा। अगर कोई कहे आपसे x प्लस a के पावर 15, then how many terms will be there? तो सबसे पहला सीखने वाली ये बात है, ये काम आएगा हम लोग को मिडिल टर्म निकालने में। ये काम आएगा हम लोग को मिडिल टर्म निकालने में। पहले पता तो रहे टर्म्स कितना है, तब बीच में पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कहें x प्लस a के पावर 15 तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? कौन सा होगा?
नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। सुनो सुनो सुनो, देखो 1 2 3 4 4 लोग बैठे हैं, बीच में कौन है? दो लोग हैं। वो पता नहीं इसलिए बोला, उसको दिख नहीं रहा था। दो लोग हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो क्लास 9 का चीज था, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो बीच में कौन लोग? दो लोग। तो x प्लस a के पावर 16 है तो 15 है, तो नंबर ऑफ टर्म 16 हुआ। तो मिडिल टर्म 8 और 9, 8 पे टिक गए हो भाई, ठीक है। अब सुनना, x प्लस a के पावर होल पावर n को एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको सीखो पहले। जितने लोग पढ़े जान रहे होंगे, देखना nc 0 सबसे पहला काम, nc 0 पहले वाले टर्म को फुल पावर दे दो x टू द पावर, और इस वाले टर्म को 0 पावर दे दो, ये दोनों सेम होगा, ठीक। पहला टर्म याद करो, बाकी आगे कर लोगे। हम क्या लिखे? nc 0 फर्स्ट वाले को फुल पावर और ये इसको 0 पावर, पक्की बात। अब देखना प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए। अब तो हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे nc 0 लिखे, पहले को फुल पावर, सेकंड को 0 पावर। अब देखो करना क्या भाई, देखना सुनना, ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। वो एक समझ रहे हो, nc 0 वाला एक बढ़ेगा और n वाला एक घटेगा, और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी, तो बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, तो बढ़ाओ, तो nc घटाओ बढ़ाओ nc x के पावर a के पावर प्लस nc3 x के पावर n माइनस और a के पावर प्लस एंड सो ऑन। बोलो एक्सपेंशन कर लोगे कि नहीं करोगे? पक्का? एक बोलो 2x प्लस 3 होल के पावर 2। बोलना, सुनो 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 सुनो, n की जगह क्या है? 2। पहला स्टेप क्या लिखें? 2c, और पहले वाले को फुल पावर, फुल पावर कौन? और दूसरे वाले को 0 पावर। नहीं समझे? अब सुनना, ये बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे? ये घटाओगे और फिर ये भी बढ़ाओ प्लस, ये बढ़ेगा 1 और फिर 2c और 2x का, और ये घटेगा 0 और ये बढ़ेगा। सही है? जब ये दोनों बराबर हो जाए तो छोड़ देना, वहीं पे फुल स्टॉप, क्योंकि ये कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता। याद करो ये कौन सा फॉर्म है? ये NCR है। NCR मतलब समझते हो? सेलेक्टिंग R थिंग्स फ्रॉम N थिंग्स। तो 10 चीजों में से हम 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 में से 11 सेलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। सर लेकिन यहाँ पे तो n+1 टर्म्स है ना, तो n+1 टर्म्स में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना? बिल्कुल। यहाँ पे ये क्या है? n है। n मतलब 2, तो कितने टर्म्स हुए? 3। तो 1 2 3 टर्म्स हो गए। और वहां सिलेक्शन का बात, यहाँ पे ये सिलेक्शन मतलब ये, इसको हम बता रहे हैं, इसका मीनिंग क्या था। हम क्या सिलेक्शन बता रहे हैं, सुनो कि n में से r को सेलेक्ट करना है, तो हम ये केवल यहाँ पे बता रहे थे कि 2c3 नहीं हो सकता। 2c2 जहां पे आएगा वहां पे फुल स्टॉप नहीं। अब फिर तुम पूछो, कुछ और पूछना चाह रही हो तो? ये सर हम ये पूछ रहे हैं कि NCR होना चाहिए, तो वहाँ पे 3c0 और 3c1 और 3c2 करना चाहिए ना? नहीं वो n अलग है, ये n अलग है। ये यहाँ पे n मतलब ये, अब ऐसा नहीं कि हर जगह n की जगह वही रहे। ये n मतलब पावर जो रहे, उससे नहीं मतलब। n मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं ना हुआ। ओहो, ये n क्या बता रहा है? बस जो पावर रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ 3 रहेगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 रहेगा तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 5 रहेगा तो 5 से स्टार्ट करेंगे। हाँ आप पूछिए। सर एक पावर 3 पर लिखने पर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? 3 पावर 3
तो उसके हिसाब से कर सकते हैं आगे आगे बढ़ाओगे, एक स्टेप बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे बताओ? 2C3। अब सुनना, 2C3 का मतलब क्या हुआ कि दो में से तीन को सेलेक्ट करना। तो दो में से तीन को सेलेक्ट कैसे करोगे? सोचो, तुम्हारे दो दोस्त हैं, उस दो दोस्त में से तीन को कैसे घर पे बुलाओगे? तो बात समझ में आ रहा है नहीं? तो 2C3 नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो फुल स्टॉप कर दोगे। ठीक, अभी नहीं समझोगे, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। जो लोग पकड़ लिए, कहीं पढ़े होंगे तब पकड़े हैं, इतना तेजी से नहीं। सुनना 3y + 5 होल पावर 3। अब ये 3 से स्टार्ट होगा। 3c, पहला टर्म 3y पावर में, दूसरा टर्म पावर में। पहला टर्म आराम से लिखो, ये वाला ना आराम से लिखो, फिर यहाँ बढ़ाते रहो, यहाँ घटाते रहो। ठीक, तो 3c और 3y के पावर और 5 के पावर, 3c 3y के पावर और 5 के पावर, 3c 3y के पावर और 5 के पावर। ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्सपेंशन है। ये चीज आप सीखेंगे तभी हम आपको आगे ले जा पाएंगे। अगर ये एक्सपेंशन आप नहीं कर पाएंगे तब आप छूट जाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर? अच्छा सर, वहाँ पे जो आप 3 इधर वाले में लिख रहे हैं, तो वो 3 हम ऊपर के वो जो पावर लगी है उसको देख के लिखेंगे या y के आगे जो 3 लिखा है उसको देख के? ओहो, ये वाला देखेंगे। यहाँ 4 रहेगा ना, तो यहाँ 4y हो रहेगा। ये तो सही है? यस सर। मामला क्लियर? ठीक, अब आपको हम देना, अपने कॉपी पे लिखिए। थ्री प्लस 5x होल पावर 4 करिए। पूरा सॉल्व करिए। अब एक फाइनल सॉल्व किया जाए। चलिए, कौन सा दिए हैं आप लोगों को? 3a हटा। मतलब ये आप इसमें इतना प्रैक्टिस कर ले, जैसे ABCD लिखते हैं वो स्पीड आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, वो स्पीड दिखना चाहिए। अभी 2 से 3 बच्चे नहीं लिख पाए हैं। चलिए, मिलाइएगा। फाइनल करना है, बाकी लोग फाइनल इसका आंसर देखते चलें। देखिए, 3 + 5x होल पावर 4, हाउ मेनी टर्म्स? 5, 5 टर्म आएगा। ठीक है, अब सुनना, 4 से स्टार्ट हुआ है तो 4c और फर्स्ट 3 है, 3 के पावर और 5x के पावर 0। ठीक है, ये चीज एकदम पूछ लो जिसको पूछना है। सर उसको जीरो ही पढ़ेंगे ना सर? हाँ वहाँ उसको जो सी के नीचे जीरो लगा वो जीरो ही पढ़ेंगे ना? हाँ, 0 ही पढ़ेगा। अच्छा, मतलब कोई नॉट हमें लगा। नहीं तुम सर x पर और नॉट y पढ़ो। होना चाहिए। हैं? x और y नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं सेम कुछ भी सेम। सुनो
प्लस 5x बोलो चाहे 5x प्लस 3 बोलो, बात सेम है। सुनो तो बात सेम है। पहला लाइन डिफरेंट बस लगेगा, फाइनल आंसर दोनों लोग का सेम आएगा। ठीक है, सुनना अगला स्टेप, ये 1 होगा 4c और 3 के पावर और 5x के पावर 4c 2 3 के पावर घटेगा 2 और 5x के पावर 2 प्लस 4c 3 के पावर और 5x के पावर 4c 3 के पावर और 5x के पावर। ठीक है, अब सुनना, ये तो एक्सपेंड किए हम लोग। सुनना 4c 0 की वैल्यू, जिसके नीचे 0 उसकी वैल्यू ऑलवेज 1, तो 1 हो गया। 3 टू द पावर 4 की वैल्यू और 5x पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ठीक है, 4c 1 की वैल्यू 4, तो नीचे लिखे, नहीं तो अभी आगे वहां मिल जाएगा, यहाँ लिख रहा है। तो 1 into 81 into 1, सुनना 4c 1 की वैल्यू 4, पक्का। नीचे 1 है तो ऊपर वाला आंसर, नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाला आंसर, उसमें सोचना नहीं है। 3 टू द पावर 3 की वैल्यू और 5x पावर 1 की वैल्यू प्लस 4c 2 की वैल्यू 4 3 2 कटा 2, कितना आ रहा है 4। अच्छा सुन लो अभी ये वैल्यू लास्ट का जो लोग नहीं किए शायद ना निकाल पा रहे हो। यहाँ देखिए NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर आपसे कह रहा है कि हम 4c2 निकालने के लिए, तो आपसे हम कह रहे हैं 4c2 निकालने के लिए, तो आप यहाँ रखेंगे 4 फैक्टोरियल और फिर यहाँ, और ये 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब समझो, जिस पे फैक्टोरियल लग गया उससे कहाँ चले जाएंगे 1 पे, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, और यहाँ 2 फैक्टोरियल मतलब, तो 2 into 1 कैंसिल ही हो गया, ये 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो इसका कहाँ गया, इसका आंसर कितना आया 6, और 3 to the power 2 into स्क्वायर प्लस, सही है। 4c3 की वैल्यू 4c3 की वैल्यू कैसे पता? अच्छा ये सुन लो एक काम का बात सुनो, ये सब आपका कैलकुलेशन बढ़ाएगा। 4c3 को हम क्या 4c1 लिख सकते हैं? नहीं सोच रहा। लास्ट क्लास में आपको बताए कि NCR इज इक्वल टू, मतलब 4c3 को 4 इन दोनों को माइनस करके, तो 4c3 कैन बी रिटन एज 4c एंड वैल्यू ऑफ 4c1 इज, सो वैल्यू ऑफ 4c3 इज आल्सो 4 3 5 क्यूब और x क्यूब प्लस 4c4 1, क्योंकि 4c4 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4c4 को हम क्या लिख सकते हैं 4c, और नीचे 0 तो आंसर 1 हो गया, किसी पर 0 1, सही है। और 5 की पावर 4 x के पावर, ये आपका फाइनल आंसर मल्टीप्लाई कर, ये एक्सपेंशन समझे। अरे ये मतलब अब आपको प्रैक्टिस करना ही कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसमें करना ही करना है, वो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखो बाइनोमियल कोफिशिएंट। हेडिंग लिख लीजिए बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगर आपसे बोले x प्लस a के पावर
n, इसका एक्सपेंशन तो आप कहेंगे सर nc0 x के पावर n a के पावर 0, nc1 x के पावर n minus 1 a के पावर 1, nc2 x के पावर n minus 2 a के पावर 2 and so on। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे जो nc0 है, nc1 है, nc2 है and so on are called binomial coefficient। हम वहां भी लिखवा सकते थे लेकिन अलग से हेडिंग डाल के इसे लिखवाए हैं क्योंकि ये अलग से याद रहना जरूरी है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? nc0, nc1, nc2, इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। अगर आप समझ गए तो लास्ट क्वेश्चन जो कराए हैं इसके जस्ट पहले वाला भी क्वेश्चन किया हो जो तुम लोग खुद से, उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट जरा बताओ तो। 1 हाँ 1 into 81 करके नहीं देना है क्योंकि nc0 की वैल्यू आई है वो कोएफिशिएंट होगा ना, वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। तो nc0, nc1, nc2 आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। पक्की बात? चलिए अब आपको देखिए हम क्या ये सब आपको याद रखना है। अब ये प्रॉपर्टी आपको हम डिराइव और करा रहे हैं। चलिए अब आप देखिए क्या सीखने वाले हैं, पहले नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या सीखने जा रहे हैं। आप जरा हमें 1 प्लस एक्स के पावर n का जरा एक्सपेंशन करके दिखाइए। 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन करके दिखाइए। लिखे होंगे nc0 1 के पावर n और x के पावर, फिर लिखे होंगे nc1 फिर 1 के पावर फिर x पावर, फिर nc2 1 के पावर n माइनस फिर x के पावर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या लिखेंगे? अरे वाह बहुत बढ़िया, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो लास्ट में जाते जाते nc मिलेगा और इसका पावर हमेशा 0 हो जाता था, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका पावर 0 हो गया और इसका पावर यही दोनों सेम हो रहा था n। ठीक है, क्या हम इसमें से ये 1 के पावर n हटा सकते हैं क्या? क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रहे सर 1 होता है, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? nc0 x to the power 0, nc1 x, nc2 x square plus and so on ncn x to the power n। ये कहानी समझ में आया? ये 1 plus x to the power n का जो एक्सपेंशन है इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं। हाँ क्या चीज ये पहला वाला लाइन फर्स्ट लाइन, उसके नीचे कुछ नहीं किए। देखो क्या किए, ये 1 के पावर n है ना, तो 1 के पावर 2 की वैल्यू, 1 के पावर 3 की वैल्यू, लेकिन 1 के पावर 4 की वैल्यू वो भी 1। तो 1 के पावर n की वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करने से यही ना आएगा, तो ये हटा दिए। इस 1 के पावर इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें के यही आ गया, ये लिख दिए। नहीं समझे? ठीक है भाई। अब एक छोटा सा तुमसे और काम करा रहा है। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें तुम x की जगह जरा 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। जहां जहां x है 1 पुट करो तो ये क्या आएगा? ये 2 के पावर n आएगा। देखते रहना, ये 2 के पावर n आएगा कि नहीं भाई? 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2 के पावर n, और यहां देखो 1 पुट करोगे तो क्या बचेगा? nc, nc2 और nc। सही है? जैसे ही हम लोग 1 पुट किए
क्या आ गया, ये हट गया ना x वाला, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। सही है, तो ये देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है 2 के पावर, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आया 2 के पावर n। अभी देखो ये रिलेशन सिखा रहे हैं तुम्हें क्या होगा। अब सुनना, अच्छा इसी को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करने का मतलब C0, C1, C2 एंड सो ऑन Cn। ये लिखने का तरीका है, अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना तो समझ जाना n रहा होगा, अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना क्या लिखा है n, मतलब NC0 को हम C0 भी लिख सकते हैं ना। कल को क्वेश्चन में C0 लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, C0 लिखा है मतलब समझ जाना क्या लिखा है, और C1 लिखा है तो समझ जाना C2 लिखा है तो दिया रहेगा ना सर 2 के पावर n है, तभी ना आप बोले रहे हैं कि नहीं, हम कह रहे हैं केवल C0 लिख दिया, तुमसे क्यों यही पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1। तो ऐसे हाँ, ये नहीं कि क्या मतलब सर कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या, ऊपर कुछ रहना चाहिए, नहीं, ऊपर क्या होना चाहिए NC। ठीक है, अगर ऊपर क्या रहे कुछ नहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू n होगी, अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू n होगी। नहीं समझ में आया, तो ये चीज समझ में आया है। इसको ब्रैकेट कर लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। हम बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन करा, अभी एक इससे हम और रिजल्ट निकाल रहे हैं। जिनका यहाँ तक हो गया ना, एक काम और कर सकते हैं कि इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लो और उसमें -1 पुट करो जरा इक्वेशन 1 में, देखो क्या मिलेगा। हाँ, x की जगह -1 हाँ, तो 0 टू पावर n की वैल्यू अनडिफाइंड। अरे भाई साहब 0 पावर n की वैल्यू 0। क्या तक हो गया? अब ये सब देखो रिजल्ट है ना, इसे थोड़ा सा स्पीड से बता रहे हैं, आप बस समझते चलिए लिखते चलिए, कई बार आएगा। इसमें कोई ऐसा खास चीज नहीं जहाँ पे हम ज्यादा टाइम दें, जहाँ पे टाइम देना होगा वहाँ पे हम स्पीड स्लो करेंगे। चलिए ये चीज हो गया, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 आप लोग को इक्वेशन 1 दिख रहा होगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुट x = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह -1 पुट करना है, तो -1 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा 0, ये वाला 0 हो गया। और -1 पुट करते ही देखो NC0 क्या लिखोगे, अब -1 पर 0 मतलब 1 ही हो गया, छोड़ दो उसको। और यहाँ -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो -C1, और यहाँ -1 पुट करोगे तो 1, तो +C2 माइनस प्लस माइनस, पक्का बात, प्लस एंड सो ऑन। सही है। अब देखो क्या सीखो, जितना माइनस है सबको इधर बुलाओ। बोलो किसको पहले बुलाए, फिर किसको बुलाए, फिर किसको बुलाए, प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू, बचा क्या इधर, प्लस प्लस प्लस। ये देखो क्या गजब का रिजल्ट तुम लोग को मिल गया। क्या मिला समझ रहे हो? यस सर। क्या दोनों इक्वल है तो ठीक है। ऑड नंबर का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो इवन नंबर वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट के हमेशा इक्वल है। ठीक, लिख लो। हमेशा आएगा, ये रिजल्ट हम 1 पुट करके निकाल देंगे।
दो रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके बुक पे, अरे आपके इस पे बोर्ड पे दिख रहा है। इन दोनों को रिलेट करके एक तीसरा रिजल्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 हो गया, और एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 कोई हमें बता दे कि C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस एंड सो ऑन का वैल्यू, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस एंड सो ऑन का वैल्यू। हाँ, कौन बोला? ठीक, और कोई बताए इस दोनों का वैल्यू? हाँ, वेरी गुड। क्यों? सुनो, ये देखो C0, C1, C2, C3 एंड सो ऑन n तक, इसमें इवन भी है ऑड भी है। तो जब इवन ऑड मिल के कितना आ रहा है? तो इवन अलग ऑड अलग, इसका आधा ना आएगा कि नहीं? तो 2 के पावर n का हाफ 2 के पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी और इसकी वैल्यू नहीं समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, अब याद करने वाली क्या बात, तुमसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? सबसे पहला क्वेश्चन कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 के पावर। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इवन का सम और ऑड का सम में कोई रिलेशन? दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में अगर इवन का सम पूछ दे तो आंसर, लेकिन ऑड का पूछ दे तो तब भी वही 2 के पावर n माइनस। याद रहेगा? पक्की बात? वेरी गुड, लिख लीजिए। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकते थे, तो मजा ना आता। आपको डिराइव किए, अब आपको ये याद रहेगा, अब आप ये भूलेंगे नहीं। तो हो गया, हटाएं इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए फिर से एक बार लग जाइए, बताइए इसका आंसर x प्लस वाई के होल पावर 4। चलिए कॉपी पे करिए। ये बीच बीच में से आता रहेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट आता है, बीच में एक टॉपिक के बाद एक एक्सटेंशन हम आपको दे देंगे। बताइए भाई, x प्लस वाई टू दी होल पावर 4 क्या आएगा? हो गया? अच्छा मिलाना भाई, देखो कितने टर्म्स आएंगे? 5 टर्म। अच्छा, तो 4c0 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 0, 4c1 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 1, 4c2 x टू दी पावर y के पावर, 4c3 x के पावर और y टू दी पावर, और 4c4 x टू दी पावर y टू दी पावर। इसकी 4c0 की वैल्यू पक्का इनटू बचा क्या x की पावर और y की पावर 0 की वैल्यू, 4c1 की वैल्यू, हाँ नीचे 0 तो आंसर 1, नीचे 1 तो आंसर ऊपर वाला, इनटू x क्यूब 4c2 की वैल्यू। हाँ अच्छा, जिसको नहीं निकालना आ रहा है तो सीख लेगा 4c2 ये सब की वैल्यू, जो पिछले क्लास में नहीं था, जिनके लिए नया है। हाँ तो यहाँ क्या लिखते हैं भाई? इनटू और 4c3 की वैल्यू x और 4c4 की वैल्यू 1 और x पावर 0 की वैल्यू इनटू, पहले जिनका गलत था बना ले, जिनका गलत था बना ले। ये आया सबका? ठीक, पक्की बात? अब जादू दिखाए?
जो सीखे उसको भी तो देखना जरूरी है, बताना। इसमें इवन नंबर वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है? ये है, और कहाँ है? ये है, और कहाँ है? ये है। जरा इवन नंबर वाला की वैल्यू बोलो। ओहो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट आगे बोलो, आगे बोलो, पक्का? अच्छा, अब ऑड वाला बोलो। दोनों बराबर है कि नहीं? तुम पूछी थी ना किसी में भी कि वन वाले में, वन रखने में, देखो किसी में भी यार, सही है कि नहीं? तो कोई भी एक्सपेंशन हो, कोई भी एक्सपेंशन हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इवन वाला जोड़ दो तो ऑड वाले के कहोगे ठीक है सर समझ ले। एक आप और बताए थे कि सबको जोड़ने पे 2 के पावर n आना चाहिए, तो बताओ पहले यहाँ n की वैल्यू कितनी है? तो 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या सबको जोड़ने पे 16 आएगा? 4 4 8 9 10 16, पक्की बात। प्रूफ भी किए, एग्जांपल भी दिए, किसी को कोई कष्ट याद रहेगा कि नहीं? तो दुनिया का कोई एक्सपेंशन हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 के पावर n और इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इज इक्वल टू ऑड बाइनोमियल। अच्छा, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस। तो सोचो सोचो 2 के पावर n माइनस 1 कितना आएगा? 2 के पावर 8 आया कि नहीं है? पक्का बात, याद हो गया? आगे चले, एक क्वेश्चन यही का रखें, देखिए थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाइए। अगर रेगुलर नहीं हो पा रहा है एक दिन तो वीडियो देख के आइए, लेकिन क्लास गैप ना रहे। चलिए लिखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसका वैल्यू पूछना है। बहुत जबरदस्त। ये जितने ये करिए करिए, बाकी लोग भी कर लें। चमक रहा क्या है? अरे यार तो पहले बता दे, वहां बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, जाओ। दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है? जहाँ दिखे वहां बैठिए। बताओ, तो इतना देर से बता रहे थे, सब समझे हो ना? वहां देख लो पहले, दिख रहा है नहीं? बताओ क्या लिखा है? चलिए, अच्छा जितने लोग समझे, अब ये थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ा। ये क्वेश्चन का खास बात कि उल्टा सोचना पड़ा। NC 1 लिखा है। हाँ, जेई आपको उल्टा कुदवाए, उल्टा जंप करवाता है यार, सीधे नहीं कुदवाता है। कैसे कुदवाता है? उल्टा। अब सुनो, NC 1 की वैल्यू n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस, तो ये लिखा है तो होगा। फिर ये इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू। क्या ये बात बात में कह नहीं दिया कि 8 नंबर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है? 2 के पावर क्लियर, सही था क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सिंपल सिंपल कि आपको पहले रिजल्ट सब याद हो जाए।
इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आप वैल्यू निकाल लीजिए जहां तक पहुंच सकिए। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस C0 बाई C1, 1 प्लस C1 बाई C2। बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लीजिए, आप जहां तक पहुंच सके लास्ट स्टेप पहुंच जाइए, जितना सिंप्लीफाई करो। स्टार्ट कर सकते हाइड्रोजन कहाँ पहुंचे? हाँ, कितना कितना? नहीं, हम आपसे ये देखिए कोई खास क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बस हम आपका यहाँ पे कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन चेक करना चाह रहे थे। जैसे हम चाह रहे थे कि आपको क्या पता है C0 की वैल्यू, C0 की वैल्यू और C1 की वैल्यू, ये हम देखना चाह रहे थे आपको पता है कि नहीं। अभी ना बताया कि C0 को क्या लिखते हैं और किसी के नीचे 0 रहे तो 1 आता है, और C1 को क्या लिखते हैं और नीचे 1 रहे तो ऊपर वाला आंसर आता है। सही है। और 1 प्लस C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू n माइनस 1 बाई, तो 2 ऊपर आ गया। नहीं समझ में आया, सुनना भाई, C2 की वैल्यू तुमसे पूछा तो C2 मतलब NC, और NC2 मतलब जो ऊपर लिखा है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस कर दो, अगला NCR वाला, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। तो क्या है n, अच्छा सुनना, n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल से n निकाल दोगे तो एक कम हो जाता है n माइनस, ये चीज हम लोग सीखे क्लास में। अब n माइनस 1 भी निकाल दो तो क्या हो जाता है, और यहीं पे स्टॉप कर दो, और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का सर वहाँ फैक्टोरियल, सो है n माइनस सर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2। अच्छा वो सही है। तो क्या है यार, C2 को क्या लिखे n माइनस 1 बाई, तो n माइनस 1 क्या होगा सर, बाई 2 कहाँ गया, ऊपर, अपन तो ऊपर गया। सही है। अब सुनना, एलसीएम लिए, ऊपर क्या बचा, यहाँ एलसीएम बताओ, n माइनस, इसका 1 में इंटू होगा क्या, इंटू करा के इंटू कराओ, n स्क्वायर माइनस n प्लस का 2n। ये भाई ये सिंप्लीफिकेशन था, हम देखना चाहते हैं किसका सही था। n प्लस 1 बाई n इंटू 2n में से n गया, n स्क्वायर प्लस और अपॉन का n माइनस, कुछ कटेगा क्या, यहां से n कॉमन ले सकते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा क्या, और जो n कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा क्या, n प्लस 1 n प्लस 1 का अपॉन का। पहली बार में कुछ लोग पहुंचे या आगे बताइए, 3-4 में ठीक। कहाँ पे? हाँ अरे वाह, ये देखो ध्यान, हम देखे नहीं, ये यहीं पे यहाँ पे कैंसिल हो सकता था कि नहीं, ये n तो यहीं सोच लिया होगा मेरा काम खत्म है, लेकिन वो तो बच गया वजह से, लास्ट में खत्म हुआ। जापुर आके सही मार सकेगा जब जिसका मृत्यु लिखा है तभी ना। सही है।
आगे चले अगला, चलिए भाई अब देखें कहाँ पहुंच सकते हैं। आपको एक एक सीढ़ी हम ऊपर ले जा रहे हैं, लिफ्ट से ऊपर ले जाना खतरनाक। देखिए C1 हो गया, 1 0 1 1 2 2 3 एंड सो ऑन। ये 3 है तो ये 2 है, एक कम है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस C अपॉन में n, तो n माइनस 1। चलिए बताइए। आप जहां तक पहुंच सके पहुंचिए, चिंता मत करिए। आप बस जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे, बाकी तो हम आपको वहां से निकाल देंगे। एक स्टेप हम कर रहे हैं, देखिए 1 प्लस C0 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू n, ओके। C1 की वैल्यू n, C2 की वैल्यू n, n माइनस 1 1 बाई 2, तो 2 ऊपर गया। 1 प्लस C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू क्या होगा, यही n माइनस 1 बाई 2, C2 की वैल्यू, हाँ n plus 1 upon 2n, n प्लस 1 अपॉन 2n। अच्छा ये देख, मतलब आंसर सही नहीं है लेकिन हमें लग रहा है लास्ट स्टेप में कुछ गड़बड़ी की हो। फिलहाल आइए यहाँ तक मिलाइए। C2 की वैल्यू कितनी, n माइनस 1 बाई 2 सही लिखे हैं। Yes, sir. C3 की वैल्यू कितनी, हाँ देख लो ऐसा है ना, जैसे 3 है ना, जैसे यहाँ 3 लिख दिया तो 2 तक क्यों ओपन करो, 4 लिख दिया तो 3 तक ओपन करो, क्योंकि बाकी आगे वाला कट जाएगा। और अपान जो लिखा है इसका फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो अपान में 6 लिख दें कि ऊपर कर दें, ऊपर कर। C3 की नहीं समझ रहे तो हाथ उठाओ, बता दे भाई, देखो पूछोगे तो सीख लोगे, ठीक है। अब सुनना आगे 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 आगे, ये हो ये प्लस कहाँ से लगा दिए, इनटू आंसर एंड सो ऑन, ये प्लस हटा दीजिए, हाँ तो सब इनटू में एक होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू n आ रही है क्या, n आ रहा है ना, कैसे कैसे पता, देखो देखो n माइनस 1 है, इसमें देखो सुनो, इसमें हम क्या लगाने जा रहे हैं, इसमें हम लगाने जा रहे हैं NCR इज इक्वल टू NC, तो NC इतने में से इसमें से घटा के लिखो NC, अब इसमें से घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, ठीक है। ये चाहे जैसे निकाल लो, मतलब कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और Cn की वैल्यू NCn हो गया, दोनों बराबर है भाई। Cn का मतलब क्या, NCn ना, और जब दोनों बराबर है तो वैल्यू 1 है।
नहीं समझ में आ रहा है? ये इस पे तुम लोग को एक्सरसाइज करना है। जो लोग लास्ट क्लास में थे वो तो तुरंत निकाल कर, जो लास्ट क्लास में नहीं थे इस पे प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देख के। और बाकी कुछ है नहीं, यही फॉर्मूला लग रहा है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस, यही वैल्यू हर पे लग रहा है। तो अपॉन में क्या लिखे बताओ? 1। सही यहाँ तक गया? देखना जो ऑप्शन में दिखेगा वो आंसर तुम्हें लाना है। बताइए क्या करें? एलसीएम ले लें क्या? क्या आएगा? n। क्लियर है? अगला बताओ, कैंसिल, इस बार मौका नहीं छोड़े। अब बताओ एलसीएम बोलो, ऊपर क्या बचेगा? पक्का भाई, n माइनस 1 एलसीएम ले तो 1 मल्टीप्लाई ना होगा, तो n माइनस, हाँ बोलो, n माइनस 1 आएगा, प्लस 2 है, 2 में से 1 गया 1, तो n प्लस। अब यहां देखा जाए, कट गया, कट गया 3, एलसीएम बोलो, n माइनस 2 का 2 होगा, n माइनस 2 प्लस 3, पक्की बात। आगे आओ बोलो, यहां तक कोई पहुंचा कि नहीं? अरे चलिए पहुंचा। इसके बाद कोई किया? हाँ फिर से डिवाइड बाय 2। ओके आप बताइए। वेरी गुड। ये देखिए कितना जबरदस्त, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1, n प्लस 1 का होल क्यूब, n प्लस 1 n प्लस 1 कितनी बार ज्यादा है? n टाइम्स। दैट मींस n प्लस 1 होल टू द पावर n। सही है? और जो नीचे बचा है ना उसको इधर से देखो, n n माइनस 1 n माइनस 2 घटते घटते कहां तक? ये अपने आप में n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, n n माइनस 1 n माइनस 2 करते करते कहां तक? 1 तक। सही है? तो तुम्हारा कहां गलत है देख लेना, मैं कहीं जाऊं तो पूछ लो। ये आपका आंसर। ये चीजें आपको काम आएंगी क्वेश्चंस में, या आपको ये देखो फिर उल्टा सोचना पड़ रहा है। 1 2 3 लिखा रहता, शायद तो 1 फैक्टोरियल पकड़ लेते, या जो भी देख लो n फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन लिखो, हाँ लिख लीजिए इसको। हाँ ये वाला यही ना, सुनना, ये कैसे लिखे समझ में आया है? ये नहीं आ रहा है? C2 का वैल्यू बताओ तो। हाँ बताओ, बाकी लोग लिखते तब तक। 6 n minus 1 n minus 2। हाँ नहीं, हाँ तो 2 लिखे, ठीक। हाँ तो क्या करो, 6 के उसका C3 का वैल्यू 6 n minus 1 n minus 2। किसका वैल्यू? 6 3 का वैल्यू, 6 3 का, C3 का वैल्यू हाँ क्या है? तो लिखा सही है, समझ आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए भाई। सर क्वेश्चन लिख दिया। Find the value of 18 cube, 7 cube, 3 into 18 into 7 into 25 whole upon 3 to the power 6, 6 into 243 into 2, 15 into 81 into 4, 20 into 27 into 8, plus 15 into 9 into 16, plus 6 into 3 into 32,
प्लस 64 2 6 into 2 4 3 into 2 हाँ हाँ 243 6 into 2 43 into 2 into 2 हाँ 2432 नहीं है 6 है 243 है 2 3 है भाई 243 हाँ हाँ 242 के बाद वाला हाँ बताओ तुम क्या करो सर यहाँ पे जो हम मतलब n plus 1 by 2 n plus 1 तो यहाँ से n plus 1 को पावर लेंगे तो फिर उसके आगे कॉमन कैसे हो जाएगा बीच में प्लस था वो तुम तो प्लस लगा दी हो प्लस था ही नहीं इनटू था सर प्लस कहाँ पे लगा है नहीं फिर था। हम कंफ्यूजन हाँ यही गलती कर दी प्लस रहेगा तो कॉमन ले लो हाँ सर वही है इसमें डबल इनटू दिया है अब देखिए बता हाँ 243 ऐसा है ना कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन आपके साथ पहली बार आया है अब लंबा चौड़ा ऐसा नंबर लिखेगा तो तुम लोग तुरंत कर लो इन सब मल्टीप्लाई मत करने लगा कि मतलब ये एक ही कंडीशन में सब मल्टीप्लाई करके जोड़ना जब आगे कोई क्वेश्चन ना आ रहा तो इसी में लगेगा ना बाकी देखो अच्छा ये तो दिख रहा होगा ये तो दिख रहा है हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b हाँ सर हमारा a क्यूब 1 आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b चेक कर लो देख लो 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 into 18 into 7 और 18 प्लस 7 क्या ये चीज लिखा है कि नहीं देख लो ये इसको 18 से 25 लिख दिया तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट इसको को क्या लिखते हैं a प्लस b का तो इसको क्या लिखेंगे 18 पक्का तो ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर अंश 8 प्लस 7 का होल क्यूब सही है और अगर नीचे वाला ये पूरा ऐसे दिख गया तो बस दो को पकड़ो पहले इसको पकड़ लो और लास्ट वाला पकड़ लो जो सिंगल दिख रहा है बाइनोमियल उसी का बनेगा तो जानते हो ये 3 प्लस 2 के होल पावर 6 का बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो कैसे सर कैसे दिखाइए तो चेक आइए चेक करते हैं 3 प्लस 2 के होल पावर 6 बोलना एनसी 0 3 के पावर 2 के पावर प्लस एनसी 3 के पावर 2 के पावर सुनो बाकी नहीं कर रहे हैं 6 की 0 की वैल्यू 1 3 के पावर 6 बचा इसकी वैल्यू भी 1 6 की 1 की वैल्यू 3 के पावर 5 की वैल्यू 243 इनटू क्या ये दो टर्म वहां मिला कि नहीं मिला आगे भी मिलेगा अब सुनना 8 18 और 7 25 का क्यूब 3 और 2 5 का 6 क्या 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और जिस दिन 5 का स्क्वायर लिख दोगे 3 ऊपर बैठा है 6 बना देगा बोलो और नीचे क्या लिखा है कैंसिल होके समझ में आया अब बड़ा लंबा कैलकुलेशन देखो समझ लो कि बाइनोमियल लग रहा है लिख लो नहीं ऐसा कोई बात नहीं मान लो ऊपर वाला नीचे वाला न कट रहा ऊपर अलग लग रहा है कुछ बच जाता तब मान लो 18 में कुछ और रहता था मैक्सिमम चांस रहता है ये बस आज नहीं आ रहा है दो क्वेश्चन ऑनलाइन हम लोग इसी से लेके धीरे धीरे लेके चल रहा है अभी तो हम लोग जनरल टर्म मिडिल टर्म कौन सा टर्म निकालना है फिर दो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मल्टीप्लाई करना है सबका बेस्ट पॉसिबल जो मतलब कम टाइम वाला ये बताएगा ऐसे देख लो जैसे 3 प्लस 2 के पावर 6 को जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो यही आ रहा है तो बस ये देख लो ये 3 के पावर 6 है और लास्ट वाला सिंगल वाला देख लो ये 2 के पावर 6 है तो लिखिए भाई नेक्स्ट
evaluate 1 plus 0025 whole power 10 up to सर 1 पॉइंट 5 डेसिमल, हाँ 1.0025 पावर 10 अप टू 5 डेसिमल, 5 डेसिमल तक इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है। अच्छा ऐसे सोचो तो कितना टर्म तक एक्सपेंड कर सकते हो? 11, क्योंकि पावर 10 है तो 11 टर्म आएगा, लेकिन 11 टर्म तक नहीं करना है। ऐसा देख लो कि जब तक 5 डेसिमल हमें दिखने लगे, तो देखो पहले टर्म में दिख रहा है, पहले देखा जाए, बताओ पहले। अच्छा इसको पहले लिखोगे क्या? 1 प्लस 25 होल पावर, चलो पहला टर्म बोलो 10c 0 और इस 1 के पावर, तो 1 पर कुछ भी ना तो कोई मतलब तो है नहीं, तो ये लिखते क्या? तो 0.0025 के पावर, क्या यहाँ 5 डेसिमल मिल सकता है? नहीं, आगे चला जाए। 10c 0.0025 के पावर, क्या यहाँ मिल सकता है? या 4 ही है, बल्कि एक 10 देगा 3 ही कर देगा इसके। आगे चला जाए। 10c2 0.0025 के होल पावर, यहाँ 5 मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, 4 डिजिट का डेसिमल स्क्वायर कर दोगे 8 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, 5 तो मिलना तय, तो आगे करना ही नहीं, ठीक है। 5 ही डेसिमल तक हमें निकालना। चलिए ये लिखिए, इसको सॉल्व करिए। 10c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो गया। 10c1 की वैल्यू और मल्टीप्लाई में 0.00, 10c2 की वैल्यू 45 ना भाई, 10 9 2 5 45 इनटू, सुनना 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। कितने डिजिट के बाद डेसिमल? क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो 8, तो 3 लिखे, कितना जीरो बढ़ाए? 5 बढ़ा क्या? इनटू लगा, जीरो डेसिमल लगा, सही क्या? बस जोड़ दो, क्या आएगा? 1, 10 इधर गया, मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक आगे चला जाएगा, 0.02 प्लस 45 में जरा कोई मल्टीप्लाई कर दे 625। बताइए, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया? 2812 लिख दे, एकदम कंफर्म ना? 2812 कितने डिजिट बाद डेसिमल लगाए? 8, तो 5 लिखे, कितना जीरो बढ़ा दे? 1 2 3.0 ऐड कर लोगे भाई, हो जाएगा। चलिए ठीक, तो जब कहे कि अप टू 5 डेसिमल तो अपने हिसाब से समझ के आप इतना, हम लोग कितने डेसिमल तक निकाले? ज्यादा ही ना? नहीं प्लस रहेगा तो कॉमन ले लोगी, वही जो लिखा है वही बच जाएगा, और कुछ और नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज का अंतिम प्रश्न लिखिए, विच वन इज ग्रेटर? Which one is greater? 99 के पावर 50 प्लस 100 के पावर 50 and
101 के पावर 50 कौन सा टर्म बड़ा है? अरे कौन सा, हाँ वही, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, मतलब ये भी क्या अंदाजा, क्या लग रहा है? पहला वाला दूसरा वाला पक्का? अरे उसमें दो दो जोड़ा है, आइए देखते हैं कैसे होगा। लेकिन जब ऐसा एक्सपेंस है पहला, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं पहला, कुछ लोग कह रहे हैं दूसरा। हाँ, आइए देखते हैं कौन सही कौन गलत। सुनिए, जब इस तरह का एक्सपेंशन आ जाए तो वही बाइनोमियल लग जाता है, और भाई और किसी के पास का तो है नहीं कैलकुलेटर को छोड़ के, ठीक है, वो भी शायद ना बताए। तो इसमें करना क्या है ना, दो ऐसा एक्सप्रेशन चेक करना है जिसको एक ही तरीके से लिख सकते हो। एक ही तरीके से लिखने का मतलब, जैसे यहाँ 99 है तो इसको 100 - 1 लिख सकते हो और इसको 100 + 1 लिख सकते हो। तो ये दो सेलेक्ट करना है तुम्हें, बाकी वो छोड़ो क्या दिया है, बस ये दो सेलेक्ट करके पहले सॉल्व करो। तो जैसे 99 के पावर 50, 99 टू द पावर 50 को हम लिखेंगे 100 - 1 के पावर 50, सही है। और क्या था, हाँ 101 के पावर 50 को हम 100 + 1 के पावर ये लिखेंगे ऐसे। अच्छा, अब इस पे एक्सपेंशन लगाओ, बोलो क्या लिखे? 50C0, अगला बोलो 100 के पावर और -1 के पावर -1, क्योंकि हम लोग सीखे तो प्लस वाला है, तो माइनस आएगा तो माइनस इसके साथ दे देंगे, प्लस आगे बोलो -1 के पावर, अगला बोलिए 100 के पावर -1 के पावर प्लस, सही है, सही है ना? यहाँ तो कोई कष्ट, एक यहाँ थोड़ा जगह पर इसको सॉल्व कर ले, इसको नीचे वाला एक थोड़ा सा नीचे लीजिए, इसको हटा देना। चलिए बताइए, तो ये आपका क्या आ रहा है? 99 के पावर 50 का एक्सपेंशन आ रहा है। हाँ बताओ भाई, तो 50 की पावर 0 को क्या लिखेंगे? 1, इसको क्या लिखेंगे? बचा क्या? अगला बोलो -1 के पावर 1, -1 के पावर 1 मतलब माइनस आएगा क्या? माइनस, अब 50C1 की वैल्यू 50 और यहाँ 100 के पावर 40, सही क्या? सही है ना? आगे देखो, प्लस, बताओ इसको बोलो 50C2 की वैल्यू, ऐसे लिखते हैं, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं 50C2 प्लस में यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस, क्योंकि स्क्वायर, इसकी वैल्यू बोलो 100 के पावर 48, अगला माइनस की प्लस माइनस एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक। अब यही दो लाइन जरा उसके साथ तुम लोग कर लो, 101 के पावर 50 के साथ 100 + 1 के पावर 50, जरा इसको कर दो दो लाइन। हाँ एक बार कर लो, बस अब माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ये चीज ध्यान देना है कि जब ग्रेटर और लेस देन ऐसा पूछे तो दो वैल्यू ऐसा पकड़ना है जिसको इस तरीके से हम लोग क्या कर सके, सॉल्व कर सके। बोलो क्या लिखे? 50C0 100 के पावर और यहाँ 1 के पावर 0 आ जाएगा, मतलब क्या बचेगा? 100 के पावर क्या बचेगा? प्लस, अगला बताओ, यही बचेगा 50C1 मतलब कितना, और 100 के पावर पक्का। अगला बताओ 50C फिर 100 के पावर
plus and so on. This is equation number. तो ये आपका आ गया 101 के पावर 50 का एक्सपेंशन और 99 के पावर 50 का एक्सपेंशन। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। बस ये आ गया आपका 101 के पावर 50। सही है। अब सुनो, देखो क्या कर रहा है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 101 के पावर 50 माइनस 99 के पावर 50 इज इक्वल टू, क्या ये समझ में आया कि नहीं? इसमें से क्या किए तो ये कटेगा क्या, और ये और फिर अगला नहीं कटेगा। हाँ तो सुनो, तो देखो जो दिया है उसमें 101 अलग वाले में, 99 अलग वाले में है कि नहीं? तो जब माइनस करेंगे तभी तो 99 दो जाके प्लस होगा। तो सर हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, जो ये 101 की जो वैल्यू आ रही है, अगर हम लोग 100 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी सर जो 99 की वैल्यू आ रही है और हम लोग जो 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें से ये जो माइनस माइनस के साइंस है वो कट भी तो जाएंगे, उससे भी कट जाएंगे। हाँ वो कर सकती हो। और हम लोग जो मतलब जैसे दिया हुआ है ये और ये प्लस में उसको मतलब उसी तरीके से करेंगे तो वो कट जाएगा। हाँ उसको भी कर सकती है, लेकिन जो प्लस वाले में दिया है उसमें दिया क्या क्या है? 99 दिया और 100 दिया। तो सर 99 का तो 100 माइनस 1 लिख दोगी, 100 वाले को क्या लिखोगे? 99 प्लस 1, तो फिर वो कटेगा। नहीं सर 100 वाले को 100 ही करके 100 करके ऐसे दो टर्म में तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से माइनस किए, ये कटेगा क्या और ये प्लस हो जाएगा, पक्का ना? तो ये जब प्लस होगा तो दो बार ना आ जाएगा। कहानी सुनो ध्यान से, ये जब प्लस होगा तो ये चीज दो बार ना आएगा भाई। ये वन टाइम प्लस होगा तो 2 टाइम ना हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे? तो जब ये 2 टाइम्स होगा तो 2 into 50 होगा, और 2 into 50 मतलब 100, और 100 का इंटू जब इसमें कर देंगे 100 के पावर 50। नहीं समझ आया? फिर से सुनना ध्यान से, जब हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस की वजह से दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये चीज सेम है, तो जब प्लस हो जाएगा मतलब इसमें 2 से इंटू हो जाएगा, और 2 से इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा 100, और 100 यहाँ 49 बार है, एक और आ जाएगा 50 बार। तो ये 100 के पावर, समझ में आया? अच्छा ये बताओ, और आगे प्लस और भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स आएंगे कि नहीं आएंगे? पक्का ना? अब देखना 101 के पावर 50 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा क्या 99 के पावर प्लस 100 के पावर प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। सही है? नहीं समझ पाए? अब सुनो, अब देखो इन दोनों में यही दिया था क्या क्वेश्चन में? तो ये वाले में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तब ना ये आ रहा है, तो बड़ा कौन? ये बड़ा। तो विच वन इज ग्रेटर? 101 के पावर 50 इज ग्रेटर। कहानी समझ में आया? सुनो, माइनस किए, इसका ये माइनस किए, इसमें माइनस करो कट जाएगा, जब इसका माइनस करेंगे तो ये क्या होगा प्लस होगा। प्लस होगा कि नहीं होगा? तो प्लस होगा तो 50 into 100 पावर 49 into 2 होगा, तो 50 into 2 कितना आएगा? और 100 और 100 पावर 49, 100 के पावर 50 और प्लस इसी तरह और अदर टर्म आएगा क्या? आएगा प्लस। अब सुनो, फिर माइनस वाला टर्म जरा के प्लस हो गया। अब इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब ना हमें ये मिल रहा है, मतलब ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा।
जैसे अगर हम लिखे हैं 5 = 3 + 2, तो 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं तब ना 5 आ रहा है। Yes, sir. तो 5 बढ़ा ना रहा होगा। चलिए लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए पूरा, छोड़िए मत कोई चीज। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को आज का क्लास। दो क्लास हो गया बायोलॉजी का। थोड़ा रिवीजन के साथ आइए, जितने लोग नए स्टूडेंट हैं वो लास्ट वीडियो देख के आए। ओके, हम आपके लिए 1 मिनट